चलिए बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ते हैं बजट सेट एवं बजट रेखा के बारे में। बजट सेट कैसे बनाएंगे? देखो, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक बजट होता है जिसको वह वस्तुओं को खरीदने में या क्रय करने में खर्च कर सकता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है राम, उसके पास में 20 रुपया है। अब वो 20 रुपये से वस्तुओं को खरीदना चाहेगा। वस्तुओं का चयन, एग्जाम्पल के लिए हम दो प्रकार की वस्तु लेते हैं, वस्तु X1 और वस्तु X2, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत है 5 रुपया। पैसा कितने पास है, कितना उसके पास में? 20। 20 में आप 5 का भाग दे दो, है ना, निकालना है। 20 में आप 5 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 4, ठीक है। इसका मतलब वो 4 वस्तुएं खरीद सकता है। 5 को 4 से गुणा करके देख लो, वापस 20 आता है। इसका मतलब वो 4 वस्तुएं खरीद पाएगा जितना उसका बजट है। तब उसके बजट में दोनों वस्तुओं के चयन का सेट किस प्रकार से बनेगा, देख लेते हैं। बजट सेट कैसे बनेगा बेटा? हमें बनाना है इस प्रकार से बजट सेट। कोष्टक के अंदर X1 डैश X2, X1 वस्तु की मात्रा को दर्शाता है और X2 वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब राम दोनों वस्तुओं को चयन करते हुए उतना ही खरीद पाएगा जितना उसके पास में बजट है। अब देखते हैं, अब इसका सेट, इसके बजट के अंदर आने वाली वस्तुओं का जो सेट होता है उसको बजट सेट कहते हैं। कैसे बनेगा? पहला सेट मैंने बनाया है, X1 वस्तुओं की 4 मात्रा खरीद ले। 4 को 5 से गुणा करो, 20 रुपये खत्म। इसका मतलब X2 वस्तु वो नहीं खरीद सकता। अब अगर उसको चॉइस में चाहिए कि नहीं मुझे X1 और X2 दोनों खरीदना है, तो देखो इसका उसको त्याग करना पड़ेगा, है ना। X1 वस्तु में से एक का उसने त्याग किया तो X2 वस्तु की एक मात्रा, दोनों को मिला लो, 3 और 1 कितने हो बेटा? 4 हो गया 20 रुपया, 4 को 5 से गुणा करके। या फिर दोनों वस्तु खरीद ले। ध्यान रहे 20 रुपये से ज्यादा की वस्तु वो क्रय नहीं कर सकता, उतना ही बजट है उसके पास में। फिर त्याग करता चला जाए, X2 मात्रा बढ़ाते जाए, या फिर X1 बिल्कुल ना खरीदे और X2 खरीदे, तो ये हो सकता है उसका बजट सेट। इस तरह से आपको पूछा जाए कि किस किस प्रकार के सेट उसके बजट में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 रुपये यानी कि जितना बजट है उससे ज़्यादा का सेट नहीं बनना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का बजट बना देंगे, जैसे मैं बना रही हूँ 3 और 2, तो बेटा 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 को फिर 5 से आप गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 रुपया। इतना तो उसके पास में बजट ही नहीं है, तो ये सेट नहीं बन सकता, ये सेट नहीं बन सकता बेटा। समझ में आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है उसके पास में बजट कितना है, उसी के अनुसार आप उसके वस्तुओं के लिए बजट सेट निर्माण करेंगे। अब आते हैं बजट रेखा पर। सबसे पहले आप अपने स्केल की सहायता से इस प्रकार से एक एल शेप यानी कि धनात्मक चतुर्थांश ग्राफ का उसमें बना लीजिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए। उसमें आप नीचे X1 वस्तु को लिखें, ऊपर X2 वस्तु की मात्रा लिख दें। क्योंकि हमारा जो बजट है 20 रुपया है, तो उसके हिसाब से मैंने 4 वस्तुएं X1 के लिए है और 4 ही X2 के लिए। देख सकते हैं आप 1 2 3 4, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 से ज्यादा तो खरीद ही नहीं सकता ना। अब आप ध्यान से देखते जाएं, जो हमने बजट सेट में देखा था कि अगर वस्तु X1 की 4 मात्रा उसने खरीदी है तो Y की कितनी खरीद रहा है? 0। दिख रहा है ना बेटा? अगर इसकी 3 खरीदता है तो ये कितनी खरीद पाएगा? 1। देखो बेटा, ये इसको बजट रेखा कहते हैं बेटा, जो 4 से 4 के बीच में आ रही है। यानी कि उपभोक्ता अपनी बजट रेखा, अधिकतम बजट रेखा के ऊपर वाली वस्तुओं को खरीद सकता है और उसके अंदर वाली वस्तुओं को भी खरीद सकता है। इसके आगे का हम अंदर की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बजट रेखा का सूत्र होता है P1 X1। P1 X1 वस्तु की कीमत है, P2 X2 वस्तु की कीमत है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, लिख देती हूँ। P1 है बेटा X1 वस्तु की कीमत, ओके। और P2 है बच्चा X2 वस्तु की कीमत। डन। ये बजट रेखा है बेटा जो हमने बनाई है, जो ये निर्धारित करती है कि उसके सेट बजट में अधिकतम वह कितनी वस्तुओं को खरीद पाएगा। ओके।